दादी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन पोता बोलने लग गया भजन में कीर्तन में। भाभी सारों काम करावे, पढ़वा कुन देवे, स्कूल को नहीं भेजे, सगले काम नरसिंह जी से करावे। नरसिंह जी भी अपना भजन करता करता काम करी जा रहा था। नरसिंह जी का एक बड़ी ही सुघड़ सुशील कन्या से विवाह हुआ, लेकिन घर में आने के बाद हुआ वही जो नरसिंह जी के साथ हो रहा था। नरसिंह जी बाहर का सारा कार्य करते, वो बेचारी घर का सारा कार्य करते। और भाभी अति कर्कश बोलबा वाली, अति कर्कश, कोई को दिल नहीं दुखाना चाहे कदे भी, दिल ना दुखाई बंदे किसी दा, हर दिल विच रब वसदा। एक दिन नरसिंह जी को उनकी भाभी ने भेजा, बोले जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ, लकड़ी खत्म हो रही है। नरसिंह जी गए, लकड़ी लेके जब वापस आए तो मंदिर था रास्ते में, वही मंदिर जहाँ से नरसिंह जी बोलना सीखे थे। उस मंदिर में साधु संत बैठे हुए भजन संकीर्तन कर रहे थे। नरसिंह जी के कदम रुक गए, वहीं बैठ गए। भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, पता ही नहीं चला कब रात हो गई। जब आरती हुई तो नरसिंह जी को याद आए, बोले अरे भाभी सा लकड़ी लेने खातर भेजो थे, मैं तो भूल गई। जब घर गए तो भाभी जी तो अय्या लाल पीली हो रही नरसिंह जी के ऊपर। अत्ता बुरा बुरा वचन बोलिया नरसिंह जी ने। नरसिंह जी का भाई ने बोलने लगी, आज या तो यूं ही घर में रहो, नहीं तो मैं मरूंगी, और नहीं तो मैं घर छोड़ जाऊं, थे तय कर लो। अटा कौन रहो थे, ही न रखोगा मन न रखोगा। नरसिंह जी कहने लगे आप मत जाओ, मैं ही चला जाऊंगा। दो बालकों को छोड़ करके नरसिंह जी चले गए। अब कथा तो बहुत लंबी है, 3 दिन में नरसिंह जी का भात सुनाया जाता है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको कह रही हूँ। नरसिंह जी ने सभी तीर्थ यात्राओं, तीर्थ स्थानों पर तीर्थ किया, संकीर्तन किया, घर लौट करके भी आए, बेटे का भी विवाह किया, बेटी का भी विवाह किया, और बेटी के विवाह के बाद बेटी की माता का देहांत हो गया। बेटी का नाम था नानी बाई। राजस्थान में 4 ही बाई हुई, जिसका कारण सगलियां कन्या ने सब बाई को रही, ये बाई, ये बाई, ये बाई। मीरा बाई, सुगुणा बाई, कर्मा बाई और नानी बाई। और ये चारों ही भगवान की परम भक्ता हुई। तो नानी बाई के विवाह को 15-16 बरस बीत गए, बेटी जवान हो गई नानी बाई की, लेकिन माँ का तो माँ से होता है। माँ चली गई, बापू मोडो हो गयो। मोडो समझो ने, सारा गांव का यही क्या करता है, नरसिंह जी तो मोडियो हो, कोई आगे ना कोई पीछे ना।
क्या की चिंता नरसिंह जी ने। अब नरसिंह जी का साथ है 1 2 नहीं 16 अंधा साधु नरसिंह जी के साथ गए। बाका घर में वो घर भी भगवान को ही दियोड़ो तो भगवान अब तो दियो। नरसिंह जी ने कोठी दी, धन दिया, लेकिन नरसिंह जी रोज भंडारा कर करके सगड़े खत्म कर दियो। अब कोई दे जाए तो वे साधु सोड़ा रहा करता। हमने रोज की भिक्षा आवे रोज खा ले। एक दिन नानी बाई की बिटिया के विवाह की बात चली। सबको वर बहुत पसंद आया, रिश्ता हो गया। अब नानी बाई के घर से नरसिंह जी को चिट्ठी, और चिट्ठी में भी नानी बाई के सास ससुर नहीं चाहते थे कि नरसिंह जी आए। बोले हमने मैं कौन बुलावा, मैं अठे मारी बेइज्जती करानी है दिखा करके मारे तो बात ही जी जिका वे मोडिया है, मोडिया मारा संधि को नहीं, मैं कौन बतावा। तो सब बोलिया नानी भाई तो कह रही है मैं अपना बापू ने बुलाऊंगी, बुला आवा कोई को नहीं, मैं इया को काम करूंगा, किया को काम करूंगा। तो कोकलिया जी महाराज बुलाया और चिट्ठी लिखवाई बात की। सवामण बादाम, सवामण काजू, सवामण किशमिश, सवामण छुआरा, 250 डब्बा बर्फी का, 250 डब्बा कलाकंद का, 250 डब्बा रसगुल्ला का, 250 डब्बा गुलाब जामुन का, अत्ता अत्ता कपड़ा, अत्ता सोल और ये जेवर, और पछे आखिरी में बोलिया और कहीं लिखना है, बोला और लिख दे 2 बाठा। तो बोले बाठा को कहीं करोगा, बोला सिर में मारूंगी। बाठा लिख और नीचे लिख 1 सोना को और 1 चांदी को, 1 चांदी की ईंट और 1 सोना की ईंट। मैं देखूं कट्ठा से लाओ वो नरसिंह जी, मैं भी देखूं ना बिकने इतनो बात को इंतजाम हो और नहीं हुआ हो, सांप भी मर जैसे और लकड़ी भी कौन टूटता। जाओ भेज दो चिट्ठी। चिट्ठी गई नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी ने चिट्ठी ली, भगवान के चरणों में रख ली। गांव के एक व्यक्ति ने कहा पढ़ तो लो। बोला मैं पढ़ के करूंगा क्या, अपना कहना को नहीं दे लो भी तो पढ़ के करूं के। फिर जिन्हें बात भरना वो आप पढ़ ले, वो मैं तो दे दी चिट्ठी भी नहीं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था समर्पण हो तो नानी बाई और नरसिंह जैसा, द्रौपदी जैसा योगक्षेम महाम्य हम भगवान कहते हैं जो मुझ पर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है ना, उसके सारे खाने पीने का सब चीजों का ध्यान में रखता हूँ, रखना पड़ता है मुझे। 52 बार भगवान नरसिंह जी के लिए धरती पर आए हैं। भक्तमाल में इससे ज्यादा बार किसी का वर्णन नहीं मिलता। 52 बार भगवान धरती पर आए। तो नरसिंह जी ने कहा जाना तो पड़ेगा, पर जाए कैसे, दूर है, अपना गाड़ी गुड्डी को नहीं। गांव में किसी व्यक्ति के पास गए, उसने कहा जी गाड़ी तो यह है, अच्छी गाड़ी होते हुए भी, बोले ये ले जाओ थर काम की तो। नरसिंह जी बोले चलो। बैल, बोले बैल तो को नहीं, बाहर गांव के बाहर हमारे खेत मायने मारे तो डांडा के आकर अटे मनबेर बोले की कर, बोले डांडा के ना 2 बैल बंद रहे हैं, बे मारा काम का कोने, थारा काम क्या तो ले जाओ। नरसिंह जी वो बूढ़े सुक्के बैल अब गिर जाए तब गिर जाए, उनको गाड़ी में कस लिया। अब नरसिंह जी बैठे, साधु बोले हम भी जाएंगे। एक नरसिंह जी और 16 साधु, 17 जने, और साथ में तुम्बी तंबी सब भर ली अपनी जो बजाने वाले, एक तारा डपली झांझ मंजीरे ढोलक। बोले इनका क्या करोगा, बोले मारकन तो यही बात है और की है।
आपा तो भजन करता है चलना। अब नरसिंह जी चल रहे हैं। हो श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सुन लो हमारी पुकार, भगत थारो हार गयो। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सुन लो हमारी पुकार, भगत थारो हार गयो। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सुन लो हमारी पुकार, भगत तेरा हार गयो। हार गयो मैं हार गयो, ओ सामरा हार गयो। हार गयो मैं हार गयो, ओ सामरो हार गयो। ओए सामरा हार गयो मैं, ओए सामरा हार गयो मैं। होवेगी तेरी हार शाम में हार गयो। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सुन लो मेरी पुकार, शाम में हार गयो। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सुन लो मेरी पुकार, शाम में हार गयो। सभी लोग गाड़ी के पीछे पीछे चलो। नरसिंह जी चल रहे हैं भजन करते करते, आप भी पीछे हो लो मन से। नरसिंह जी भजन करते हुए जा रहे थे, अंधेरा हो गया, जंगल के बीच में से जा रहे हैं। पीछे से आवाज आई, ओ बाबा देख डांटिए गड्डी ने। 16 साधु डर गए। नरसिंह जी रोकना मत, रोकना मत, कोई चोर लुटेरा होगा। नरसिंह जी बोला नहीं बाबू, कहिए चोर लुटेरों को नहीं हो सकता। नरसिंह जी ने गाड़ी रोकी। 17-18 साल का, 16-17 साल का बड़ा सुंदर किशोर युवक, मनोहर रूप, घुंघराले बाल, सिर पर ऐसे जैसी भगवान पग बांधते ना, ऐसी वाली वो पग बांधी हुई, कमर पे पीले रंग का पटका बांधा हुआ, पैर में जूतियां पहने भागे आ रहे हैं। महाराज कट्ठे जा रही है उठे। नरसिंह जी बोली मैं कट्ठे भी जाऊं तो मैं के? बोला महाराज जटे भी जा रही हूँ, मन भी छोड़ दो, मेरा पाँव दुख गया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार लिया। हार लिया मैं हार लिया, हाय भगत में हार लिया। हार लिया मैं हार लिया, हाय भगत में हार लिया। ओ गाड़ी आले मने बैठा ले, गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बार गाड़ी था भगत में हार लिया। नरसिंह जी बोले देख भाई, ये बैल किया का है, जब से मैं चल लिया, एक बैठ जाए तो बिना उठावा तो दूसरो बैठ जाए, वो को नहीं उठा, उन्हें उठावा तो पहले बैठ जाए। पहले ही बहुत हो जाइए, कदे भी पाँव पसार देंगे। हमारी गाड़ी टूट जैसी, बिया भी गाड़ी तो टूटी पड़ी है। नरसिंह जी उमड़ लगे, गाड़ी मेरी पुरानी
बोला हाँ वे किया। तो भगवान ने उत्तर दिया, जात को खाती हूँ मैं बाबा, जात को खाती हूँ मैं बाबा, जात को खाती हूँ मैं बाबा, जात को खाती हूँ मैं बाबा। किसने भगत मेरो नाम भगत में हार लिया। घाटी वाले मने बना ले तुम्हारी घाटी का भगत में हार लिया। घाटी वाले मने बिठा ले एक बार घाटी था भगत में हार लिया। नरसिंह जी ने कहा भाई गाड़ी सुधारनी आती है तो सुधार दो। ठाकुर जी ने ऐसे हवा में हाथ किया, हथौड़ी आरी कील और कुछ ऐसे से, कुछ कील हाथ में कुछ मुख में यूं करके नाना भांति नचायो रे भक्ता मोकू नाना भांति नचायो। जय जय। नरसी की टूटी गाड़ी ठीक करन बण खाती आयो और मीरा बाई क्या प्राण बचावन जहर मैं खुद पियायो नाना भांति नचायो। हाथी बने हुए आरी वारी लेकर के बड़े आराम से जैसे, और वो क्या नजारा है, ऐसे सारे साधु भी बैठे, खटपट की आवाज हो रही है, नरसिंह जी देख रहे हैं भगवान ने क्या किया। गाड़ी लगी सुधार हरी हाथ में ले आ रही है, नरसिंह जी की टूटी गाड़ी पल में आप सवारी है। गाड़ी तो सुधार दी, बहनों को हाथ लगाया, फर्राटेदार बहन को कहे अब भागूं तो मैं उड़ूं, बहुत दूसरों का मैं उड़ूं। नरसिंह जी बोले बेटा मेरे करने तो पैसा को नहीं, तेरी मजदूरी देवा खातर मैं तो फरकड़ साधु हूँ। तो भगवान बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपके पास कुछ और है क्या? बोले आप कुछ गाते जा रहे थे ना, बस मुझे वही सुना दो। नरसिंह बोले भजन सुना दो, नरसिंह बोले भजन सुना दो, नरसिंह बोले भजन सुना दो, नरसिंह बोले भजन सुना दो। ऐसा नहीं राम भगत में हार गया। घाटी वाले मने बना ले तुम्हारी घाटी का भगत में हार लिया। घाटी वाले मने बना ले तुम्हारी घाटी का भगत में हार लिया। अब तो भगवान बैठे और भगवान ने कहा आप सब लोग सो जाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, सब सो जाओ। साधु बोले नरसिंह जी कटई लेकर को नहीं भाग जाए रात में। नरसिंह जी बोला कहीं लेर जैसी
अतुम्बे तुम्बा जहाज मंजीरा अपने तना है के जो चोर ले जासी वो तो ले जाओगे तो पछताओगे, हाथ जोड़ के उल्टो छोड़ जाओ थारो कहीं करे लो सजाओ थे तो सगला सो गया और जी आंख बंद हुई और आंख खुली नानी बाई का सेहरा। लेकिन अंदर घुसने से पहले ठाकुर उतर गए। बोले क्या यहीं तक आए थे? बोले हाँ, मैंने सुना है नरसी सेठ अपनी बेटी का भात भरने आया है, वो देखने आया हूँ, अभी जरा नहा धो करके कुछ काम करके फिर आऊंगा। बोलो मैं हूँ नरसी सेठ और बात देख ले पीछे तुम भी दरिया यो बड़ो बात है और किए को नहीं मार को न तुम। बोले जो करने वाले हैं वो करेंगे। और नरसी जी जब नानी बाई के घर पहुंचे तो नानी बाई की सास ससुर ने नरसी जी का बड़ा अपमान किया। जहां पर गाय भैंस बांधते थे वहां पर नरसी जी को ठहरा दिया। भात का दिन आ गया। नानी बाई नरसी जी के पास जाके बहुत रोई। मैं सोच रही थी आप मेरी लाज बचाने के लिए कुछ तो लाओगे, आज मेरी माँ होती तो कुछ तो भेजती। रोने लगी और नरसी जी के पास से आई घर पर तो घर नहीं, सीधा सरोवर की तरफ। सरोवर ये रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे, सरोवर के तीर पर खड़ी है। अब मेरे से ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता, मैं इस सरोवर में कूद के अपनी जान दे दूंगी। सरोवर ये रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे, मौका जाया भाई बिना कुण भात भरन में आवे। मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी भगत के धाम, आज पर जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी भगत के धाम, आज पर जाऊंगी। अभी नानी बाई कूद नहीं लगी थी, किसी ने हाथ पकड़ लिया। नानी बाई ने जैसे ही मुड़ करके देखा, बोलो नटवर नंद किशोर की जय, पगड़ी बांधी हुई मोर पंख लगा हुआ। नानी तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ, तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया है। वो तो तुम्हारी सास ससुर का मन टटोल रहे थे, कितने लालची। जरा देख तो ऊंचे टीले पे चढ़ करके देखा तो गाड़ियों के झुंड चले आ रहे थे। एक में शाल दुशाले कपड़े, एक में गुड़, एक में घी, एक में काजू बादाम, दूर तक ढोल नगाड़े बजते आ रहे हैं। और ऐसा भात भरा भगवान ने गांव के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबको भगवान ने शगुन के तौर पर सोने की गिन्नी दी। ऐसा भात जो न आज तक किसी ने भरा और न कभी भरा जाएगा, न देखा न देखा जाएगा। अब हम सोचे कि हमारे घर भी ऐसे ही आ जाए गाड़ी लेके भगवान। तो देखो नरसी जी के पास भले ही पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में झाड़ू पोछा अच्छे से करके और हृदय के सिंहासन पर भगवान को बैठा रखा था। अब हमारे घर कैसे आए? हमने आंगन नहीं